Hello everyone. We are solving some of the question asked in the AQT examination. So ये क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि explain Huffman algorithm, construct Huffman tree for Maharashtra with its optimal code. So Huffman algorithm क्या होता है? Huffman algorithm is used for text compression, text data compression. Text data compression में जो हम Huffman coding यूज करते हैं, this is a variable length encoding. वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि हर एक कोड का जो लेंथ होगा वो दूसरे से अलग होगा। किसी का कोड छोटा होगा, किसी का कोड बड़ा होगा। जो कैरेक्टर ज्यादा बार अपीयर होता है उसका कोड जो होगा वो शॉर्ट होगा, और जो कम बार अपीयर होता है उसका जो कोड होगा वो लॉन्ग होगा। हफमैन कोडिंग में हमें यूनिक प्रीफिक्स कोड्स मिलते हैं। मींस एक कोड जो है उसका जो प्रीफिक्स किसी से मैच नहीं करेगा। ऐसा होने के कारण ही जो डिकोडिंग है वो आसान हो जाती है। जिस मेथड से हम एनकोड करेंगे उसी मेथड से हम डिकोड भी कर सकते हैं, और डिकोडिंग इज वेरी इजी। जो कंप्रेशन ये प्रोवाइड करता है हफमैन कोडिंग टेक्स्ट कंप्रेशन के लिए, ये लॉसलेस कंप्रेशन होता है। लॉसलेस कंप्रेशन मतलब कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें कि जेपीजी टाइप का जो कंप्रेशन है या जीआईएफ टाइप का जो कंप्रेशन है, वो इमेज की साइज को रिड्यूस कर देता है और हम ओरिजिनल इमेज को नहीं बना पाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये लॉसी कंप्रेशन है। लेकिन ये जो टेक्स्ट कंप्रेशन हम यूज कर रहे हैं इन दी हफमैन कोडिंग, दिस इज द लॉसलेस कंप्रेशन। डेटा का कोई भी लॉस इसमें नहीं होता है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहां पे ये कहा गया है कि महाराष्ट्र नाम का हमारे पास एक टेक्स्ट है। तो महाराष्ट्र नाम के टेक्स्ट में हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं। एम आता है, ए है, एच है, ए अगेन है, एंड देन आर है, एंड देन ए अगेन है, देन एस है, देन एच है, अगेन एच एक बार आया था, एच दो बार हो गया, देन टी है, देन आर है, आर दो बार हो गया, एंड देन ए है, ए हमारा थ्री की जगह फोर टाइम्स हो गया। तो टोटल कैरेक्टर्स हमारे कितने हो गए? एम वन टाइम आता है, ए फोर, एच टू, आर टू, एस वन एंड टी वन। तो टोटल कैरेक्टर हो गए फोर, वन, फाइव, 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 टेन एंड 11। वेरीफाई कर लीजिए इससे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड 11। तो हमने ये फाइंड कर लिया है कि हमारे टेक्स्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन सभी कैरेक्टर्स से एक प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं, और उस प्रायोरिटी क्यू में इन एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एज पर देयर फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि एम, एस और टी, ये तीनों कैरेक्टर्स सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, तो इनको हम अल्फाबेट ऑर्डर में मान लेते हैं। सो एम सबसे पहले आता है लिस्ट में, देन एस आएगा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी वन है, देन टी उसके बाद आएगा, इसकी भी फ्रीक्वेंसी वन है। टू वाले दो हमारे पास हैं, एच और आर। तो सबसे पहले हम एच को लिख लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी टू है, एंड देन आर को लिख लेते हैं, इसकी भी फ्रीक्वेंसी टू है। देन हमारे पास फोर वाला ए है, इसको हम सबसे लास्ट में लिख देते हैं। ओके, अब हम हमारे पास टोटल छह कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए हम पांच स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप नंबर वन परफॉर्म कर रहे हैं, और स्टेप नंबर वन में पहले दो फ्रीक्वेंसीज को डिलीट करेंगे, पहले दो नोड्स को डिलीट करेंगे इस प्रायोरिटी क्यू से। इससे एक नया नोड बनाएंगे। नया नोड के लेफ्ट में सबसे पहले एम को, एंड देन उसके बाद एस को। जो पहले डिलीट किया उसको लेफ्ट में, जो बाद में डिलीट किया उसको राइट में। इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को सम करेंगे, ये टू आएगा, और इस टू को प्रायोरिटी क्यू में वापस इंसर्ट कर देंगे। तो प्रायोरिटी क्यू में एम और एस के डिलीशन के बाद जो नोट्स बचे हैं वो एक, दो, तीन, चार बचे हैं। इसमें टू वाले दो नोट्स पहले से हैं, तो ये जो नया टू वाला आया है वो पहले वाले टू के बाद में इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वे से डिलीशन होगा। एच और आर पहले आए तो पहले हम उनका डिलीशन करेंगे। ये जो टू आया है वो नया टू है, तो इसका डिलीशन बाद में होगा, इसलिए इसको हम बाद में डिलीट करेंगे। इसको एच और आर के बाद इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारा ट्री होगा टी, सॉरी, हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें टी विथ वन, एच विथ टू, आर विथ टू, एंड देन इसके बाद हमारा ये वाला टू,
जिसमें M इसके लेफ्ट में है और S इसके राइट में है। एक चीज का ध्यान से देखिए कि रेक्टेंगल में हमने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट किया है, फ्रीक्वेंसी वाले नोड को, और मर्ज्ड वाला जो नोड हमारा बन रहा है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही नोटेशन हम फॉलो करेंगे आगे भी। स्टेप नंबर 2 हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसीज को डिलीट करेंगे, T और H को। एक नया नोड बनाएंगे, उस नए नोड में इन दोनों को, उस नए नोड जो हम बनाएंगे, नए नोड के लेफ्ट में पहले T विद 1 रखेंगे, नए नोड के राइट में H विद 2 रखेंगे। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके एक नोड में डेटा वैल्यू रख देंगे, सर्किल वाला नोड है। जो हमारा ओरिजिनल प्रायोरिटी क्यू था उसमें 1 2 3 एलिमेंट बच गए हैं। इस 3 वाले को मुझे इंसर्ट करना है, तो ये 2 के बाद इंसर्ट होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास R विथ 2 पहले से है, देन एक 2 और है जो M विथ 1 और S विथ 1 वाला है, देन 3 एंड देन A विथ 4। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 3 में भी वही एक्टिविटी करेंगे, दो फ्रीक्वेंसीज को डिलीट करेंगे, दो नोड्स को डिलीट करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे, नए नोड के लेफ्ट में R विथ 2 एंड नए नोड के राइट में जो एक सर्किल वाला 2 है मींस M विथ 1 एंड S विथ 1। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पे लगा देंगे। 4 को इंसर्ट करना है प्रायोरिटी क्यू में वापस, तो चूंकि 4 है और पहले से एक 4 पड़ा हुआ है, तो ये लास्ट में 4 के इंसर्ट होगा। इट मींस A विथ 4 के बाद में एक 3 वाला भी मेरे पास पड़ा है, T विथ 1 एंड H विथ 2। अब हम एक और स्टेप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा मेरा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में दो फ्रीक्वेंसीज को डिलीट करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे। लेट्स क्रिएट अ स्पेस दिस। तो एक नया नोड हम बनाएंगे, उस नए नोड में, नए नोड के लेफ्ट में 3 वाला आएगा और नए नोड के राइट में A विथ 4 वाला आएगा। ये जो 3 वाला है इसके लेफ्ट में T विथ 1 और H विथ 2। 3 + 4 7 हो जाएगा, इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और ये जो 7 वाला है ये प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट होगा। तो ये कहाँ पे इंसर्ट होगा? ये 4 के बाद, ये वाले 4 के बाद इंसर्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सर इसका वेट ज्यादा है। Let's make some space for this. तो ये मेरा प्रायोरिटी क्यू है। इस प्रायोरिटी क्यू में दो ही एलिमेंट बचे हैं। अब हम लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, दिस विल बी स्टेप नंबर 5। एन फ्रीक्वेंसी से तो हम n-1 टाइम स्टेप्स करेंगे। इन दोनों को डिलीट करेंगे, एक नया नोड बनेगा, नए नोड के लेफ्ट में 4 वाला आएगा, इसके राइट में 7 वाला आएगा। 4 वाले को हम एक्सपैंड करते हैं, R विथ 2, देन 2, इसके लेफ्ट में 1 M वाला और इसके लेफ्ट में S वाला 1, 7 के लेफ्ट में 3, 3 के लेफ्ट में T विथ 1 एंड 3 के राइट में H विथ 2, 7 के राइट में A विथ 4। तो सारे स्टेप्स परफॉर्म हो गए। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के लिए लेफ्ट ब्रांच को 0 कोड, राइट ब्रांच को 1, लेफ्ट ब्रांच को 0 कोड, राइट ब्रांच को 1, लेफ्ट ब्रांच को 0 कोड, राइट ब्रांच को 1, लेफ्ट ब्रांच को 0 कोड, राइट ब्रांच को 1, लेफ्ट को 0 कोड एंड राइट ब्रांच को 1। तो कोडिंग हमने कर ली है। अब इस कोड को नोट कर लेते हैं। किसी भी कोड को रीड करने के लिए हम रूट से लीफ की तरफ जाएंगे। तो जैसे अगर मुझे आर का कोड देखना है तो इसमें रूट से लीफ की तरफ जाएंगे और कोड होगा 0 0। एम का अगर हम कोड देखें तो रूट से लीफ की तरफ जाएंगे, इसका कोड होगा 0 1 0। जो ब्रांच बीच में आ रही है उस ब्रांच के ऊपर लिखा गया कोड हम लिख लेंगे। एस का कोड देख रहे हैं, इसका कोड होगा 0 1 1। टी का कोड अगर हम देखें तो टी का कोड होगा 1 0 0। एच का कोड होगा 1 0 1। देन
ए का कोड होगा 1 1. So these are the optimal codes for the given characters. Thanks for watching this video.